भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए ना सही विघन अनेक। श्री हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया माल के तब पद रज मम आस। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलो श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। राजकुमारी का संदेश लेकर ब्राह्मण देवता अम्बरीश जी के पास आए और कहने लगे, अम्बरीश जी हमारी राजकुमारी तो आपके बिना नहीं रह सकती, वो तो प्राण त्याग देगी, आपने उसका वर्णन किया। तो अब तो अम्बरीश जी विचार में पड़ गए, क्या हुआ। राजकुमारी का ऐसा दृढ़ निश्चय सुनकर राजा अम्बरीश जी राजकन्या की भक्ति से बड़े प्रभावित हुए और विवाह की स्वीकृति दे दी कि हम विवाह कर लेंगे। अम्बरीश जी ने अपनी तलवार दे दी कि इसी से भंवर डालकर कन्या को ले आइएगा। विवाह हो जाने पर आनंद में फूली समाई वो राजकुमारी अम्बरीश जी के नगर को आ गई। अम्बरीश जी की तलवार से उन्होंने शादी कर ली थी। राजा ने विविध वैभव से संपन्न राजमहल राजकुमारी को रहने के लिए प्रदान किया। छोटी रानी, पहले 100 रानी पहले थी अम्बरीश जी के, और अब छोटी 101 रानी हो गई। अब छोटी रानी जो आई वो तो बड़ी भगवान की भक्ता थी। सवेरे उठकर जल्दी मंदिर में गई और राजा के आने से पहले मंदिर की सारी सेवा, चौका बर्तन मार्जन आदि, झाड़ू पोछा सब करके चली गई। जब राजा आए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन मेरी सेवा संपत्ति की चोरी कर रहा है। उन्हें देखा कि चौका भी हो गया, बर्तन भी साफ हो गए, ठाकुर जी की झाड़ू भी लगी, सब काम हो गए। 3 दिन तक ऐसे ही चोरी चलती रही। राजा आके देखें, मैं सफाई करने के लिए जाऊँ तो यहाँ से पहले ही सफाई हुई भी है। 3 दिन तक ऐसे ही देखते रहे। चौथे दिन राजा ने छिपकर देखा कि छोटी रानी जल्दी उठकर चुपके से सारी सेवा कर रही है। राजा ने देख लिया। रात्रि की सेवा, रानी की सेवा भक्ति देखकर राजा अम्बरीश जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी, हे छोटी महारानी जी, यदि तुम्हारी सेवा में ऐसी ही प्रेम निष्ठा है तो अपने महल में ही अपने ठाकुर जी को पधरा लीजिए, वहीं मंदिर बनवा लीजिए और खूब ठाठ से सेवा कीजिए। चोरी चोरी सेवा करने से क्या फ़ायदा होगा। प्रभु की पूरी सेवा कीजिए, मैं कोई रोकता थोड़ी हूँ। राजा अम्बरीश जी की बात मानकर छोटी रानी ने अपने महल में ही मंदिर में ठाकुर जी को पधरा दिया और विधिवत सेवा शुरू कर दी। रानी अपार प्रेम भाव से भोग लगाती, श्रृंगार करती, आरती उतारती, अपने ठाकुर जी की झांकी देख कर प्रेम के आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। रानी वीणा बजा बजा कर गा कर प्रभु को रिझाती। रानी के प्रेम भक्ति और भोगराज की चर्चा सारे नगर में फैल गई कि छोटी रानी तो बड़ी भक्ता है। उधर नारद जी अम्बरीश जी के साथ को देखने के लिए, उनके साथ सत्संग करने के लिए अक्सर आया करते थे। तो नारद जी आए, देखा अम्बरीश जी तो भगवान के ध्यान में निमग्न हैं और जोर जोर से भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उनका कीर्तन कर रहे हैं। जय जय राधा गोविंद, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, मेरो प्यारो गोपाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, जय जय राधा
गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद। नारद जी अम्बरीश जी के पास ही बैठ गए आकर के और उसकी भजन सेवा को देखने लगे। तब अम्बरीश जी को ज्ञात हुआ कि देवर्षि आए पधारे हैं। अम्बरीश जी ने उठकर देवर्षि जी का बड़ा सम्मान किया, उनको आसन दिया, अर्घ पाद्य से पूजा की और उनको खूब सुंदर सुंदर भगवान का भोग प्रसाद जो किशमिश बादाम मेवा उन्होंने भगवान को समर्पित की थी वो खाने को दी। और थोड़ी देर सत्संग करके नारद जी तो बाहर महल से बाहर आ गए। जैसे ही नारद जी बाहर आए तो किसी ने कहा कि हे नारद जी, हे देवर्षि जी, आपने राजा की सेवा तो आपने देख ली, अब हमारी महारानी छोटी रानी की भी तो सेवा देख लो। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे कि छोटी रानी की सेवा कैसी? तो देखो तो जाकर उनके महल में। और नारद जी छोटी रानी के महल में पहुंच गए। वहाँ का आनंद देखकर तो वे मुग्ध हो गए। रानी ने नारद जी का अर्घ पाद्यादि से पूजन किया, 56 प्रकार के भोग प्रसाद को पवाया। नारद जी सोचने लगे कि राजा अम्बरीश जी तो हमें किशमिश बादाम पर ही टाल दिया करते थे, यहाँ तो 56 भोग की चकाचक सेवा हो रही है। रानी ने राजा अम्बरीश जी से भी बाजी मार ली। अब नारद जी से निराहा गया। लौटते लौटते नारद जी फिर अम्बरीश जी के पास पहुँच गए और कहने लगे, महाराज, आज तक तो मैं संतों की सभाओं में आपकी ही भक्ति की चर्चा किया करता था, किंतु आज तो मैंने अपनी आँखों से कि देखा कि छोटी रानी तो आपसे भी आगे निकल गई। और इस प्रकार नारद जी ने अम्बरीश जी को छोटी रानी का समाचार सुनाकर नारद जी तो चले गए। उधर जब नारद जी के मुख से अपनी छोटी रानी की प्रशंसा सुनी तो राजा अम्बरीश जी सोचने लगे कि जब देवर्षि नारद जैसे मुनि भी जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं उनमें अवश्य ही कोई खास विशेष भक्ति का विशेष पुट होगा। ऐसे प्रभु अनुरक्ता अनुरागिणी भक्ति रानी का दर्शन हमें करने चाहिए। राजा के मन में भी अपनी रानी के दर्शन करने की लालसा जग गई। राजा बड़ी उतावली से छोटी रानी के महल में पहुंच गए। राजा छुपकर महारानी का दर्शन करते हैं। राजा मंत्रमुग्ध होकर दर्शन कर रहे हैं कि रानी वीणा बजा बजा कर गा गा कर अपने प्रभु को रिझा रही हैं। नेत्रों से प्रेम की आंसुओं की झड़ी लगी है। भगवान में प्रभु को रिझा रही और गा रही, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्याम, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा। एक टकटकी लगाकर महाराज महारानी का दर्शन कर रहे हैं, कैसे प्रेम से अपने प्रभु को रिझा रही और अपने ठाकुर जी को देख देख कर गायन कर रही है। कटीली भो अदा बाकी सुघर मूरत मधुर बसिया, कटीली भो अदा बाकी सुघर मूरत मधुर बतिया, सुघर मूरत मधुर बतिया, अहो कैसी छवि बनी है हमारे श्याम श्यामा की, अहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे, मुकुट और
चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली, मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली, अधर पर पान की लाली, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। परस पर मिल के जब बिहरे वो वृंदावन के कुंजन में, परस पर मिल के जब बिहरे वो वृंदावन के कुंजन में, वो वृंदावन के कुंजन में, नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की, नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। भक्त राजा अम्बरीश जी रानी का मधुर गायन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। मधुर कीर्तन सुनकर प्रेम विभोर भक्ता रानी का दर्शन करके मानो राजा की तो प्रेम समाधि लग गई। टकटकी बांधकर रानी का दर्शन और अपने ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे। अपने पति भक्तराज अम्बरीश जी को देखा रानी ने तो आश्चर्यचकित हो गई, सकचा गई। दूसरे क्षण राजा का भगवत पे अनुराग देखकर पुनः रानी वीणा पर भगवान का मधुर कीर्तन गाने लगी। दोनों पति पत्नी श्याम सुंदर की रूप माधुरी में तल्लीन हो गए। हृदय में प्रेम भक्ति की धारा बह चली। अनुराग के रंग में अपार आनंद लेते हुए सारी रात वहीं पर बीत गई। राजा की छोटी नानी के महल में ही सारी रात अपने ठाकुर जी के सत्संग में बीत गई। अगले दिन सुबह को जब दूसरी रानियों को पता चला कि राजा तो आज नई रानी के मंदिर में गए थे और भगवत गुणगान सुनते सुनते सारी रात वहीं बिताई, तुम्हें आपस में बातें करने लगी। जो अन्य 100 रानियाँ थी वे आपस में बात करने लगे कि अब तो नई रानी हम सबों से श्रेष्ठ हो गई। फिर सब रानियों ने निश्चय किया कि हम भी अपने अपने महलों में मंदिर बनवाएंगी और श्याम सुंदर की सेवा करा करेंगी। सब रानियां तन मन धन से सेवा में लग गई। यह सुनकर राजा अम्बरीश जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो मेरा सारा परिवार ही भगवान सेवा में लग गया। सभी रानियों के मंदिरों में जाकर राजा अम्बरीश जी दर्शन कीर्तन का सुख लेने लगे। रानियों से प्रभावित होकर सारी प्रजा में रुचि बढ़ गई। सारे को चर्चा हो गई कि राजा के महल में तो घर घर अलग 100 महलों में 101 महलों में ठाकुर जी की सेवा हो रही। तो सारी जनता प्रभावित हो गई और सारे नगर के वासियों के घरों घरों में ठाकुर सेवा होने लगी। घर घर में भक्ति का प्रचार हो गया। सारा साम्राज्य अम्बरीश जी का भक्ति के रंग में रंग गया। इस प्रकार अम्बरीश जी की कथा, ये भगवान भक्तों की कथा सुंदर सुंदर और भी आगे चर्चा करेंगे। आपकी कृपा के लिए बार बार धन्यवाद।